हाय फ्रेंड्स, आज हम CTET हिंदी एग्ज़ाम सेकंड एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस और आंसर पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। इसमें दिया हुआ है, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों की उम्र आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीर से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। ये पूरा आप गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर इसमें नीचे क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में नीलकंठ शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? गद्यांश में नीलकंठ शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शुतुरमुर्ग के लिए, नीलकंठ के लिए, मोर के लिए, पपीहा के लिए। तो इसका आंसर है मोर के लिए। आप इस गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मोर इसका आंसर है। इसमें आप पढ़ के देख लीजिए, दिया हुआ है इसमें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें भी गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िए और आंसर दीजिए। ये भी नीलकंठ वाला है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, हवा में उसकी सजल आहट का भाव है। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। हवा में पानी की बूंदों का होना, सेकंड है हवा में नमी का एहसास, थर्ड है हवा में धूल का एहसास, फोर्थ है खूब जोरदार बारिश का होना। तो इसका आंसर है फर्स्ट, हवा में पानी की बूंदों का होना। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, नीलकंठ के केका की गूंज तीव्र क्यों होती है? इसमें दिया हुआ, बारिश होने के अनुभव से, मघों की उमड़ आने से, मेघ की गर्जना से, बिजली की चमक से। तो इसका आंसर है बिजली की चमक से। फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मेघ गर्जना के ताल पर नृत्य कौन करता है? आंसर है राधा, बिजली, नीलकंठ, बारिश की बूंदें। इसका आंसर है बारिश की बूंदें। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पंखों को झाड़ दिया जाना, चोंच से पंखों का पानी पीना, धूप में पंखों को फैलाना, हवा में पंखों को फैलाना। तो इसका आंसर है चोंच से पंखों का पानी पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सेपान पंथी का प्रयोग हुआ है काले मेघों के नीचे उतरने के लिए, बारिश की बूंदों को गिरने के लिए, हवा की बहती ध्वनियों के लिए, बिजली के कड़कने के लिए। इसका आंसर है बारिश की बूंदों को गिरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आनंद उत्सव का संधि विच्छेद है। आनंद का उत्सव, आनंदो प्लस उत्सव, आनंदो धन उत्सव, आनंद धन उत्सव। इसका आंसर है दूसरा, आनंदो प्लस यानी कि धन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, गूंज अनुगूंज के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रतिध्वनि, टंकार, आवाज, पुकार। इसका आंसर है प्रतिध्वनि। सजल किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष। इसका आंसर है संज्ञा। कवि किनका गुणगान कर रहा है? वीर सैनिकों का, वीर गति को प्राप्त सैनिकों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, पैनी लेखनी का। इसका सेकंड ऑप्शन है आंसर, इसका वीर गति को प्राप्त सैनिकों का। चिंगारी चिटकाने से क्या तात्पर्य है? अंगार बिखेरने से, आग की लपट से, युद्ध की भावना से, नई चेतना से। इसका आंसर है आग की लपट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुद्वीप का संशोधन किसके लिए किया गया है? सेना के जवानों के लिए, भारत के युवाओं के लिए, बलिदानी वीरों के लिए, राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के लिए। इसका आंसर है बलिदानी वीरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जल कर बुझ गए का भाव है? वीर गति को प्राप्त होना, मृत्यु को हो जाना, तड़प कर मर जाना, जल कर मर जाना। इसका आंसर है वीर गति को प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है? पुण्य, लघु, चिटकारी, चिंगारी। यह है चिंगारी। इसका आंसर है चिंगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेष है? जय बोल, जय किनारे, अगणित लघु, लघुद्वीप। इसका आंसर है जय बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, इसे ध्यान से पढ़िए तथा इससे बातचीत का उद्देश्य ढूंढिए। व्यक्ति पहला,
व्यक्ति फर्स्ट, हेलो आप कैसे हैं, आप वापस आ गए हैं, खुशी हुई। सेकंड, हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताएं। फर्स्ट बोलता है मैं अच्छा हूँ, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। सेकंड बोलता है पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं व्यक्तिगत वार्तालाप, सूचनात्मक उद्देश्य, कार्य संपादन का उद्देश्य, पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य। इसका आंसर है पहला, व्यक्तिगत वार्तालाप। जो वार्तालाप हो रही है वो व्यक्तिगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है। आंसर है वह निवेश जो सूचना पर केंद्रित है। शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। निवेश में दिए गए अर्थ को भाषा में प्रयोग करना सीखना। लिखना सीखने के लिए निवेश की संभावना। इसका आंसर है सेकंड, शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं।